हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी सोशल। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के हसरत की रहने वाली युवती की गैंगरेप के बारे में। करीब 2 हफ्ते तक लापरवाही, हिला हवाले के खेल से हारी एक बेटी अपने सासों से 29 सितंबर की सुबह खफा हुई और दुनिया को अलविदा कह गई। लापरवाही उसकी सांसों तक ही खत्म नहीं हुई, बल्कि 29 सितंबर की रात को यूपी पुलिस ने वो काम भी कर दिया जिसको लेकर प्रशासन की संवेदनहीनता से ही विश्वास सा उठ जाए। हाथ तो तब हुई जब परिवार को बॉडी साफ देने की बजाय रात 2 बजे रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना के बाद विपक्ष सीख सीख कर सवाल उठा रहा है। क्रिकेट, बॉलीवुड और देश भर के विरोध के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले को जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। पीएम मोदी ने भी सीएम योगी से इस मामले को लेकर बात की है। जांच में जो होगा वो जल्द सामने आएगा, लेकिन पिछले 15 दिन में क्या कुछ हुआ ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। 14 सितंबर के हाथरस के थाने चंदपा इलाके के गांव में सुबह 9 बजे करीब 19 साल की पीड़िता के साथ 4 आरोपियों ने बाजारों के खेत में गैंगरेप किया। आधिकारिक बयान के मुताबिक 10 बजे लड़की के भाई की शिकायत को आधार पर धारा 307 समेत SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। लड़की के भाई ने संदीप और उसके साथियों पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं से लापरवाही की कहानी शुरू हुई। मामला दर्ज जरूर हुआ, लेकिन गैंगरेप का नहीं, बल्कि छेड़छाड़ी और SC/ST एक्ट के तहत। बाद में इसमें धारा 307 हत्या का कोशिश जुड़ गई। आरोपियों की पहचान गांव के रहने वाले संदीप, लवकुश, रामू और रवि के रूप में हुई। संदीप को पुलिस ने 14 सितंबर को ही गिरफ्तार कर लिया। लड़की की भाई का कहना है कि आरोपियों ने उसकी बहन को दुपट्टे गले में फंसाकर घसीटते हुए ले गए थे। परिवारों ने जब पीड़िता को खोजा तो वो बेसुध हालत में खेत में पड़ी मिली। घटना के बाद पीड़िता को हाथरस के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डीएम का दावा है कि पीड़ित परिवार से पीड़िता को बड़ी अस्पताल में शिफ्ट करने की गुजारिश की गई थी, लेकिन परिवार नहीं माना था। वही प्राथमिक इलाज करने वाला डॉक्टर ने बताया कि युवती की गर्दन को कुर्ता के साथ मुड़ोड़ा गया था। उसके निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। बाद में परिवार के कहने पर ही लड़की को अलीगढ़ में AMU के JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डीएम ने कहा कि पीड़िता को जब AMU में भर्ती कराया गया तो वहाँ की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की स्पष्टि नहीं हुई। नहीं, जीभ कटी गई थी। रिपोर्ट में 4 जगह चोट के निशान मिले थे। साथ ही रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। डीएम के मुताबिक जीभ इसलिए कट गई थी कि गला दबाने पर जीभ बाहर आ जाती है, तब दांत के नीचे में आने से जीभ कटी होगी। घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद पीड़िता को होश आया और उसने पूरी घटना की पूरी कहानी इशारा में बताई। पीड़िता को परिजनों ने गांव के ऊंची जाति के लोगों पर तनाव की घटना को दोहराते की धमकी देने का आरोप लगाया। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद 2 आरोपियों रामू और लवकुश की गिरफ्तारी हुई। हालांकि अभी तक अन्य आरोपी फरार था। 26 तारीख को चौथा आरोपी रवि को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। डीएम ने कहा कि हालात बिगड़ने पर 28 सितंबर को प्रशासन ने उसे सफदरजंग अस्पताल भेजा था। परिवार उसे दिल्ली भेजने के लिए मना कर दिया था।
ये बात उन्होंने लिखित में दी थी। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की 29 सितंबर सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 29 सितंबर को गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद पुलिस ने रात में परिवार वालों की मनाही के बावजूद लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। देर रात 2 बजे करीब हुई अंतिम संस्कार के दौरान घरवाले को लाश के पास जाने तक नहीं दिया गया था। हाथरस गैंगरेप पीड़िता का शव गांव पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन और गांव के लोगों के बीच इस बात को लेकर झड़प तक हुई थी। परिवार वालों रात में अंतिम संस्कार नहीं करना, लेकिन पुलिस प्रशासन अंतिम संस्कार पर औरा था। इसको लेकर एडीएम हाथरस पर परिवार वालों के साथ हाथापाई तक करने का आरोप है। विपक्ष और पीड़िता के परिवार के आरोपों के बीच योगी सरकार ने मामले को जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। उसे गृह सचिव भगवान स्वरूप लीड करेंगे। डीआईजी चंद्रप्रकाश और आईपीएस पूनम को उसका सदस्य बनाया गया। एसआईटी मामले पर 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट देगी। वही 30 सितंबर को हाथरस में पुलिस की लापरवाही के विरोध में प्रदर्शन उग्र हो गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। उसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। गुस्साई भीड़ ने उस दौरान एक बाइक में भी आग लगा दी। ये था हाथरस की युवती की गैंगरेप की कहानी।